हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCCB एग्ज़ाम इन्फो। दोस्तों, फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पॉलिटेक्निक इंट्रांस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो पिछला साल हुआ था झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में, तो उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो उसका जो मैथमेटिक्स का था 50 क्वेश्चन, उसका हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन था उसको। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का, जो 2018 में पूछा गया था झारखंड पॉलिटेक्निक का, ताकि आपको एग्जामिनेशन का तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा किस टाइप का पूछा जाता है, ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको JCCB से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है फ्रेंड केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम को हवा में जलाना, जो मैग्नीशियम को हम हवा में जलाते हैं तो वो किस टाइप का अभिक्रिया है, रिएक्शन पूछ रहा है। तो वो क्या है, केमिकल चेंज। वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर जो है कि वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो वो कॉम्बिनेशन का है, संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि दो कोई भी कंपाउंड मिलके जो रिएक्शन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है, अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो कंबाइन करके बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है कि एक कंपाउंड है X जो रिएक्ट करता है CO2 से और जो अभिक्रिया करके Y बनाता है। तो विभाजन के बाद जो है, डिकम्पोजिशन के बाद Y एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो यौगिक X क्या है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2। देखिए CO2 है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, तो CaOH का होल 2। ऑक्साइड पूछा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि बेरियम जो है किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। तो बेरियम उसका सल्फेट से किसको विस्थापित करेगा, तो देखिए यहाँ पे जितना क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, सॉरी सीजियम है, फिर एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सोडियम। सोडियम को क्या कर सकता है, वो उसका सल्फेट से विस्थापित करके, जो डबल डिस्प्लेसमेंट आप लोग पढ़े होंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, BaSO4 + 2 NaCl, वो जो है Na2SO4 + BaCl2, तो वहाँ से उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट है ग्लूकोज का विघटन, जो डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक अभिक्रिया है डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि कुरकुरे पैकेट जो होता है, कोई भी चिप्स उप्स का थैली, उस सब में कौन सा अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, जो उसे किसके लिए रोकने के लिए मदद किया जाता है, या किस चीज़ से उसको रोका जाता है ताकि वहाँ पे वो गैस डाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उपचयन होने से बचाने के लिए उसमें अक्रिय गैस का जो है उस पैकेट में डाला जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है। तो ऐसा होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से, उष्मीय वियोजन के वजह से ये होता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री में आपको फ्रेंड अच्छे से NCERT को करना है, और जितना हो सके तो NCERT को अच्छे से कीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें 60% आपका याद करने वाला है। बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह है, थोड़ा सा समझना है, लेकिन याद करने वाला ज़्यादा है इसमें। तो याद कर लीजिए, ताकि इसमें याद रहेगा, तुरंत बन जाएगा, टाइम भी कम लगेगा केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम जो है O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, तो यह क्या है, कोरोजन है, रस्टिंग है, डिकम्पोजिशन, रेंसिडिटी है, संक्षारण होना, जंग लगना, वियोजन, वासित होना, ये क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। संक्षारण हो जाता है वायुमंडल जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद, जैसे आयरन का होता है। उसके बाद कि जब नीले रंग के CuSO4 जो है ये कॉपर सल्फेट को, क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, तो एक सफ़ेद रवाहीन ठोस मिलता है, वह सफ़ेद ठोस क्या है। तो CuSO4 क्या है, ये CuSO4। तो मतलब CuSO4 × 5H2 जो होता है क्रिस्टल, तो उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है कि कलर ऑफ फिनोल्फथेलिन जो है अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथेलिन का रंग क्या होता है, एसिडिक मीडियम में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रंगहीन, कलरलेस।
तो इसमें आपका लिटमस का भी पूछ सकता है, मेथिल ऑरेंज का भी पूछ सकता है कि एसिड मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, ठीक है, क्षारक मीडियम में क्या होगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है कलर ऑफ ताजमहल इन आगरा इज चेंज ड्यू टू, जो आगरा में है, आगरा में ताजमहल, तो वहाँ का जो उसका कलर चेंज हो रहा है किसके वजह से चेंज हो रहा है, तो सनलाइट, एसिड रेन, स्लैग लाइम, कोरोजन की वजह से, किसके वजह से, तो ये आपका हो रहा है अम्ल वर्षा, जो एसिड रेन हो रहा है, डिफरेंट टाइप का जो एसिड है उसके वजह से उसका कलर में चेंजिंग हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। धीरे धीरे उसका कलर में क्या हो रहा है, तो उसका जो शाइनिंग है ताजमहल का वो धीरे धीरे घट रहा है। उसके बाद एंटी एसिड जो हम लोग यूज करते हैं, प्रति अम्ल, किसको हटाने के लिए करते हैं एंटी एसिड का यूज, तो अम्लीयता जो है, एसिडिटी को हटाने के लिए हम लोग एंटी एसिड, जैसे वायरस को हटाने के लिए, वायरस को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटीवायरस, उसी तरह एसिड हो गया मान लीजिए आपका पेट में, तो हम लोग एंटी एसिड का गोली लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा अम्लीयता, एसिडिटी। नेक्स्ट है कि केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टूथपेस्ट, जो केमिकल कंपाउंड जो होता है टूथपेस्ट में, दंत मंजन में, तो कौन सा वो इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये आपका होता है बेसिक होता है, क्योंकि हम लोग का मुंह में क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है, तो एसिड और बेस मिलके क्या करता है उसको न्यूट्रल कर देता है। तो बेसिक हम लोग लेते हैं क्षारीय CA3PO4 का होल 2, कैल्शियम फॉस्फेट इसका नाम है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट है कि नारंगी के रस का पीएच वैल्यू क्या है, तो ऑरेंज जूस, डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे याद रखना है पीएच वैल्यू जो है क्या होता है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो नारंगी के रस का क्या होगा पीएच वैल्यू, इसका 3.3 से लेकर 4.19 तक होता है। नेक्स्ट है पाचन में मदद करने वाला अम्ल क्या है, जो हम लोग का एसिड है वो हेल्प करता है, कौन सा एसिड हेल्प करता है डाइजेशन में, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग का पेट में बनता है उधर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन, किस में नहीं होता है वाटर का क्रिस्टलाइजेशन, दहन सोडा, खाने का सोडा, चूने का पानी, जिप्सम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में नहीं होता है। इसका क्या होता है बेकिंग सोडा का, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बाकी दहन सोडा Na2CO3 × 10H2, उसमें भी जल का क्रिस्टलीकरण होता है, मतलब H2O का कितना उसमें होता है 10, किसी में 2H2 वही होता है उसका क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद जिप्सम में भी होता है CSO4 × 2H2O, तो ये हो गया। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 × 12H2O इसका होता है, और इसको जब हम लोग वाटर के साथ मिलाते हैं तो कठोर मिलता है जिप्सम, CaSO4 × 2H2O, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको जब गर्म करते हैं तो। नेक्स्ट है कि एसिडिक एसिड रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो प्रोड्यूस करता है कौन सा सॉल्ट बनाता है जिसका pH क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 7 से अधिक, मोर देन 7, क्योंकि वो क्या हो जाता है क्षार हो जाता है, तो क्षार का क्या होता है 7 से अधिक pH वैल्यू, और एसिड का लेस देन 7, 7 से कम, और न्यूट्रल जो है उदासीन विलयन का उसका 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि द गैस लिबरेटेड व्हेन ए मेटल इज ट्रीटेड विद एसिड और बेस, जब धातु को अम्ल या क्षारक के संपर्क में लाने से गैस निकलता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन, जैसे ZnCl2 प्लस जिंक करेगा HCl के साथ तो ZnCl2 प्लस H2। नेक्स्ट है कि हाई डक्टिलिटी इज ऑब्जर्व, हाई डक्टिलिटी किस में होता है, उच्च तन्यता पाई जाती है, तो किस में, सोना में पाया जाता है, AU, सोना में सबसे अधिक तन्यता पाया जाता है, ये मेटल का एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद मेथड यूज टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सा विधि हम लोग करते हैं, पिछला साल भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हम लोग करते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। उसके बाद धातु ए तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया के हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है, तो ए क्या है, कौन सा एसिड होगा, सॉरी कौन सा मेटल है इसमें कि HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है मेटल्स का, तो उसमें कौन हाईली रिएक्टिव है, तो इसमें ये चारों में से एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
उसके बाद है कि ध्रुवीय यौगिक कौन है, पोलर कंपाउंड। तो अल्कोहल जो है इसमें पोलर कंपाउंड है, अल्कोहल। नेक्स्ट है कि धातुओं का निष्कर्षण से आसानी से किया जा सकता है। मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली फ्रॉम, कहाँ से, तो अयस्क से हम लोग जो है और से उसका आसानी से हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेटल विच इज़ फाउंड इन इट्स नेटिव स्टेट, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है। तो मूल रूप में कौन पाया जाता है, तो एजी जो है सिल्वर, वो अपना मूल रूप में पाया जाता है नेटिव स्टेट में। नेक्स्ट है जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग जो है किसके कारण हरा हो जाता है। When brass is exposed to air for a long period of time, it turns to green due to the formation of, किसका फॉर्मेशन से, तो ये फॉर्मेशन ऑफ Cu शुद्ध कॉपर कार्बोनेट के बनने से हो जाता है। उसके बाद है कि एलॉय यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस कंसिस्ट ऑफ, जो हम लोग वेल्डिंग जो करते हैं तो सोल्डर का यूज करते हैं। तो सोल्डर के लिए जो सोल्डर का होता है उस एलॉय में हम लोग किसका किसका एलॉय होता है, वो मिश्र धातु जो है किसका होता है, मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक मेटल को मिला के हम लोग बनाते हैं, उसी को हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो ये होगा लेड और टीन, शीशा और टीन को मिला के हम लोग सोल्डर बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि लिक्विड नॉन मेटल एमंग द फॉलोइंग, जी इसमें से कौन सा तरल अधातु है। याद देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या बोल रहा है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है लेकिन क्या है, नॉन मेटल। एक्सेप्शन कैसे, कभी कभी पूछ देगा मेटल लेकिन लिक्विड, तो उसमें क्या आएगा आपका मरकरी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपका नॉन मेटल, तो ये क्या होगा ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट है पीतल, ब्रास इज द एलॉय ऑफ, एलॉय सबका याद कर लीजिए, अच्छा सोल्डर, गन मेटल, ये सब का पीतल जो है वो सब का अच्छे से। तो पीतल का यहाँ पूछा हुआ है तो इसका क्या होगा कॉपर और जिंक। पिताजी हम लोग पढ़े इसका पिताजी, पिताजी रखने का तरीका याद, क्या पूछ रहा है पीतल, तो तांबा और जिंक, ता से तांबा, जी से जिंक। उसके बाद नेक्स्ट है कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन का अपरूप मतलब उसका अलग अलग फॉर्म में पाया जाना। तो अपरूप जो है जिसका उच्च गलनांक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ग्रेफाइट होता है, कोक, फ्लोरीन, हीरा, ये सब क्या है पूछ देगा कौन सा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से आप ध्यान से, तो ये सब एलोट्रोप किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हीरा का सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है कि द कंपाउंड गिव्स अ सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग, वह यौगिक जो जलने पर एक धूमित ज्वाला देता है, तो C2H4, C2H4, C2H4 का नाम क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन 2 है और हाइड्रोजन का 4 है, मतलब 2 दूनी 4, तो किस ग्रुप का है एल्किन, 2 से 2 अधिक CnH2n, तो एल्किन। नेक्स्ट है तो एथिन हो जाएगा ना, ये एथिन। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किन में हाइड्रोजन मिलाना क्या है, अपचयन, उपचयन, संकलन और निराकरण, प्रतिस्थापन, तो ये क्या है अपचयन है, रिडक्शन। जो हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्किन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इज नॉन एज रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एक कंपाउंड ए है विद फार्मूला C3H8O, दो संरचनात्मक समावेश मतलब 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, ऑन ऑक्सीडेशन इट प्रोड्यूसेस एन एसिड, उपचयन करने पर एक अम्ल बनाता है, तो यौगिक ए का नाम क्या होगा, तो यौगिक ए आपका क्या है 1-प्रोपेनॉल, 1-प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डीनेचर रेक्टिफाइड स्पिरिट इज, विकृत परिशोधित स्पिरिट में उपस्थित विषैले जैविक यौगिक क्या है, तो ये आपका है मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली इज कॉल्ड, जो अल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो साबुनीकरण कहलाता है, सैफोनिफिकेशन। उसके बाद वेजिटेबल्स ऑयल यूजुअली कंटेन, वनस्पति तेल में सामान्यतः क्या होता है, तो असंतृप्त वसा अम्ल होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वेजिटेबल्स ऑयल में। नेक्स्ट हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम विथ सॉप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भारी पानी साबुन के साथ गाज बनाता है, यह किसके कारण होता है, यह CaCl2 के कारण होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसेल इज सोल्यूबल इन हाइड्रोजन बिकॉज इट, मिसेल का जो जल विरोधी अंत हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है, क्योंकि ये क्या है पोलर है, नॉन पोलर है, आयनिक है, कोवैलेंट है, तो ये क्या होता है नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से वो उसमें जल विरोधी अंत हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होता है। उसके बाद वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड विच इज नॉट बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज, किसमें होमोलोगस सीरीज मतलब जिसमें सदा CH2 का अंतर हो, मतलब 14 यूनिट का अंतर हो, तो कौन सा इसमें ये सीरीज में नहीं आता है, तो बी नंबर देखिए जो है
C4H12O ये नहीं आता है, बाकी सब ये सब आता है। उसके बाद है नेक्स्ट कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज कॉल्ड। अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कैटेनेशन। कार्बन का क्या है? एक गुण है कैटेनेशन पावर, उसी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन, श्रृंखलन बनाने की प्रक्रिया। एक नेक्स्ट दिया CH3COH, उसके बाद C2H5OH एल्कोहल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एथेनोइक एसिड दिया हुआ है। उसके बाद से दिया हुआ है आपका एथेनॉल, रिएक्शन कराया दोनों को, क्या बना X, तो X को यहाँ पे लिखना है कि क्या होगा, किसके उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, तो ये आपका H2SO4 की उपस्थिति में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, आधुनिक आवर्त नियम, वो किस पे आधारित है? तो वो परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पे आधारित है। नेक्स्ट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 18-35 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह के हैं? तो ये आपको यहाँ पे ग्रुप निकालना है, जो 18 है एटॉमिक नंबर और 35 वो किस पे ग्रुप बिलोंग करता है? तो वो ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। देखिए 18 उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर मेंडलीव से। उसके बाद नेक्स्ट है द एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? तांबा, कॉपर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट सबसे अधिक जो है, दूसरा नंबर में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा है, मतलब उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इंग्लिश में लिखा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पूछ दिया धनात्मक, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रो अगर नेगेटिव होगा और ये आपका धनात्मक है, इसका मतलब इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, इंग्लिश वाला जो रहेगा वो। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन जो है नेक्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और सबसे अधिक होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट है द एलिमेंट विथ हाफ फिल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व इसमें कौन सा है? तो ये आपका है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है, बाहर में ये हाफ फील्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रभावी केंद्रक आवेश का क्रम क्या, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका ऑर्डर है लिथियम का सबसे अधिक होता है, देन सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, ये बी नंबर। नेक्स्ट है त्रयी कौन है अमंग द ट्राइड, तो ट्राइड इसमें से क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सब ट्राइड है। KOH इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन LiOH, द रीज़न इज, बोल रहा है कि KOH जो है LiOH की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि K का परमाणु भार क्या होता है, अधिक होता है लिथियम के कंपैरिजन में। इसका होता है पोटेशियम का 19, लिथियम का 3, तो एटॉमिक साइज ऑफ K इज मोर देन लिथियम। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो था केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का पहले जो है करा चुका हूँ, तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जो पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन आपका मोस्ट वेलकम है। कहीं भी कुछ आपका प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनेशन का चाहिए तो मैं प्रोवाइड कराऊँगा, वहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए कैसा लगा वीडियो। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उसको भी कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत हो ये सब का प्रीवियस ईयर का, तो वो सब का PDF के लिए आप टेलीग्राम लिंक से, वहाँ से आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं उस चैनल से। थैंक यू फॉर वाचिंग।